Hello everyone. In this lecture, we will cover the blood supply of upper limbs. तो स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई से। तो जैसे हमें सभी को पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई है, चाहे तो वो अपर लिम्ब की हो, सिर्फ अभी हम अपर लिम्स की पढ़ रहे हैं, मतलब अपने दोनों हाथ की। अगर हम लोअर लिम्ब की पढ़ें, चाहे हम अपने ब्रेन की पढ़ें, हेड नेक की, सभी जगह जो ब्लड सप्लाई होता है हमें पता है हार्ट से, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसमें अपने थे 4 चैम्बर। अगर हार्ट में हम देखें तो हमारे 4 चैम्बर होते हैं ना, इस तरीके से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से 4 चैम्बर। और इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा निकलता है आर्च ऑफ अयोटा। इस तरीके से हम बोले तो अयोटा है ना, जो कि पहले असेंडिंग अयोटा रहता है, फिर आर्च बनाया था तो हम बोलते हैं आर्च ऑफ अयोटा, और वही नीचे बनता है हमारा डिसेंडिंग अयोटा। तो सबसे मेन सोर्स हमारा पूरा क्या हो जाएगा, हार्ट। हार्ट में भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल, हम मान के चलते हैं कि यह है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हमारा अयोटा। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा तो इसे क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे असेंडिंग अयोटा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा। देन जब यहाँ पर ये आर्च फॉर्म कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आर्च ऑफ अयोटा, कि आर्च बनाई इसने। ऐसे धनुष नहीं होता आर्चर, आपने सुना होगा आर्च बनाना, तो ये हो जाएगा आर्च ऑफ अयोटा। और इस आर्च के बाद जब ये वापस से नीचे जा रहा तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग अयोटा, क्योंकि ये नीचे जा रहा। तो अब देखो, सबसे पहले अगर हम असेंडिंग अयोटा की बात करें ना, क्योंकि यहीं से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर असेंडिंग अयोटा खुद देता है 2 ब्रांचेस। इस तरीके से इसकी खुद 2 ब्रांचेस निकलती है यहीं पर, और ये ब्रांचेस खुद किसको सप्लाई करती हैं, हार्ट को। क्योंकि हम हार्ट देखेंगे ना, स्पेशली किसमें, तो एनाटमी है। जब हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे सर्कुलेशन वाला चैप्टर, उसमें एक हम देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन, है ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, कोरोनरी सर्कुलेशन, तो उसमें हम एक पढ़ेंगे रीजनल सर्कुलेशन। ये तो हमारा मेन सर्कुलेशन है, जिसे हम सिस्टमिक बोलते हैं, कि हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा। इसके अलावा भी स्मॉल सर्कुलेशन होते हैं। जैसे रीजनल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आपका हार्ट है, सिर्फ हार्ट में जो फ्लो हो रहा उसे बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। जो ब्लड का फ्लो सिर्फ ब्रेन में हो रहा उसे बोलते हैं सेरिब्रल सर्कुलेशन। जो स्किन में तो क्यूटेनियस सर्कुलेशन। इसी तरीके से जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ कोरोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा हार्ट का काम है ब्लड को पूरा पंप करना इसी वेंट्रिकल के थ्रू, तब तो ब्लड इसमें जाएगा, देन बाकी सब में जाएगा। तो जो पंपिंग हो रही है वो करवाती है हमारी पेरिकार्डियम। अब जो ब्लड इनके चैम्बर से हमारा हार्ट में फ्लो होता है ना, चाहे वो राइट एट्रियम हो, राइट वेंट्रिकल हो, हमारा लेफ्ट एट्रियम हो या लेफ्ट वेंट्रिकल, वो इन पेरिकार्डियम, मान लो यहाँ पेरिकार्डियम मसल हैं, तो उनको सप्लाई नहीं करता। उन्हें सप्लाई करने के लिए हमारे इस अयोटा से, मान लो यहाँ से आपका अयोटा निकला, यहाँ से 2 ब्रांचेस इस तरीके से आती हैं जो कि इस पेरिकार्डियम को सप्लाई करेंगी ताकि ये पंप कर सके। तो एक हमारी रहेगी हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, अगर हम इस साइड देखें तो हमारी राइट साइड है, तो एक रहेगी हमारी ये वाली राइट कोरोनरी आर्टरी, और इस साइड में आएगी हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि सिर्फ किसे सप्लाई करती हैं, हमारी पेरिकार्डियम मसल को, जो कि किसकी मसल है, हमारे हार्ट की मसल है। अगर हम आगे देखें तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमने असेंडिंग अयोटा देखा। अब हमारे पास बचता है आर्च ऑफ अयोटा, जो ये आर्च बनी हुई है, और मेन सप्लाई यही करती है किस किस को, एक तो हमारे पूरे अपर लिम्ब को, चाहे वो राइट वाला हो, ये वाला राइट है अपना, और चाहे वो ये वाला हम देखें तो ये लेफ्ट साइड है। तो पूरा कौन सप्लाई करता है, आर्च ऑफ अयोटा। इसके साथ साथ यही हमारे हेड, नेक और ब्रेन को भी सप्लाई करेगा। तो हमारी खुद हार्ट की सप्लाई हो गई, ये हो गई हमारी अपर लिम्ब की सप्लाई, ये हेड, नेक और ब्रेन की, जो हम बाद में देखेंगे। और डिसेंडिंग अयोटा जाता है नीचे, जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। अभी सिर्फ हमें अपर लिम्ब का देखना है, तो देखो ये था आर्च ऑफ अयोटा, इससे मेनली 3 ब्रांचेस निकली। सबसे पहले हमारी ये वाली ब्रांच है। अब इसमें देखो ब्रांच ना बोल के ना, इसे हम बोलते हैं ट्रंक, क्योंकि ये खुद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, एक ही ऊपर जा रही है और एक इस साइड में। तो ट्रंक, ट्रंक मतलब तना, जैसे पेड़ में नहीं होता जो डिवाइड होता है तो अपन ट्रंक।
तो इसे बोला जाता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ये क्या है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। कौन सा? ये वाला हमारा। ठीक है, अब इससे निकली दो ब्रांचेस, एक हमारी ये जो साइड जा रही है और एक ऊपर जा रही है। तो जो इस साइड में जा रही है ये वाली है हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और जो ऊपर जा रही है ये ऊपर ये वाली दिस वन ये है हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हम देखें तो हमें जो एक और ब्रांच दिख रही है, जैसे राइट कॉमन कैरोटिड राइट साइड हो गई, तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये होती है हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ तक क्लियर? सेम एस जैसे हमारे साथ राइट सबक्लेवियन थी जो कि किसकी ब्रांच है? ब्रेकियोसेफेलिक की। लेकिन लेफ्ट साइड में हमारी जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो सीधे किससे ओरिजिनेट होती है? हमारे आर्च ऑफ आयोटा से। तो आर्च ऑफ आयोटा की ब्रांच भी ना 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन पेपर कि ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ आयोटा। तो कौन कौन सी ब्रांच है? आपका ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, उसके बाद आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और इस ब्रेकियोसेफेलिक की खुद 2 ब्रांचेस, राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब देखो, चाहे आप राइट वाला पढ़ो या लेफ्ट वाला पढ़ो, सिर्फ ये ओरिजिन का डिफरेंस होता है कि आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन डायरेक्टली इससे ओरिजिनेट हुई जबकि राइट वाली ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। बाकी ये जो पूरी ब्लड सप्लाई रहेगी चाहे वो राइट वाले लिम्ब की हो या फिर लेफ्ट वाले की, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो क्योंकि ये हम पूरा सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं तो अभी एक साथ पढ़ते हैं, फिर इन सभी को इस वीडियो के बाद हम एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या हुआ, हमारी कौन सी आर्टरी ओरिजिनेट हुई? सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये सबक्लेवियन आर्टरी अपना पूरा कोर्स करते हुए जाती है एक्जिला तक। एक्जिला हमने देखा था, और वहीं एक्जिला की बाउंड्री में याद हो तो हमारी रिब भी थी, फर्स्ट रिब है ना, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब जहाँ पर अपेक्स देख रहे थे। तो जैसे ही इस फर्स्ट रिब को, ये वाली क्या है हमारी, दिस इज फर्स्ट रिब, जैसे ही फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है एक इसमें कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम इसे दूसरा नाम देते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं कि अब इसे हम क्या बोलेंगे, इसके बाद हम इसे बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी। तो ये क्या बन गई? एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी किसकी कॉन्टिन्यूएशन है? हमारी सबक्लेवियन आर्टरी की। और क्योंकि ये राइट साइड है तो इसे हम लिखेंगे राइट एक्सिलरी आर्टरी। अब फिर एक्जिला से हमारे नीचे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, जैसे ही लगभग अपन बोल सकते हैं कि हाफ आर्म में आती है, ये एक मसल को क्रॉस करती है। ये हमारा एक मसल है, ये राइट साइड को भी हम अलग करते हैं, ये हो गया हमारा राइट साइड। एक मसल को क्रॉस करेगी और इस मसल का नाम होता है टेरेस मेजर मसल। इसका नाम क्या होगा? टेरेस मेजर मसल। जैसे ही इस मसल को क्रॉस करती है हम फिर से इसे दूसरा नाम दे देते हैं, और अब इसे जो हम नाम देंगे दैट इज ब्रेकियल आर्टरी। अब ये हमारे पास क्या बची? ब्रेकियल। क्या बन गई है? ब्रेकियल आर्टरी। और क्योंकि राइट साइड है तो राइट ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद बचती है हमारी, ये क्या होती है, यहाँ हाफ आर्म में थी, हाफ आर्म के बाद में जाएगी क्यूबाइटल फोसा। इसीलिए मैंने आप लोगों को रीजन पहले पढ़ाए, चाहे वो हमारा एक्जिला हो या हमारा क्यूबाइटल फोसा हो। जैसे ही क्यूबाइटल फोसा में आएगी, मैंने बताया था ना कंटेंट में हमने देखा था ब्रेकियल आर्टरी, ऐसी यहाँ पर एक्जिला में एक्जिलरी आर्टरी। तो जब हम क्यूबाइटल फोसा में हमने ब्रेकियल आर्टरी लिखा था, रेडियल आर्टरी, अल्लर आर्टरी, तो यही है ब्रेकियल आर्टरी। किस किस में डिवाइड हुई? लेटरल साइड में, क्योंकि रेडियस बोन है तो रेडियल आर्टरी में, ये हो गई हमारी रेडियल आर्टरी। और मीडियल साइड में अल्ला बोन, तो ये वाली हो गई हमारी अल्नर आर्टरी। और ये है सब राइट साइड के, तो राइट रेडियल आर्टरी और राइट अल्नर आर्टरी, राइट अल्नर आर्टरी। सेम कोर्स हमारा लेफ्ट में भी है। इसके अलावा अगर जो कुछ चेंजेस होंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमें ये पूरी सप्लाई देख लें। लेफ्ट सबक्लेवियन, ये है हमारी फर्स्ट रिब। जैसे ही इसने फर्स्ट रिब को क्या किया, क्रॉस किया, किस में कन्वर्ट हो गई? एक्सिलरी आर्टरी में। उसके बाद एक मसल को क्रॉस किया, जिस मसल का क्या नाम है? टेरेस मेजर मसल। और टेरेस मेजर मसल को क्रॉस करने के बाद एक ऐसे कॉन्टिन्यूस हो रही है ब्रेकियल आर्टरी। इसे हमने क्या बोल दिया? ब्रेकियल
आर्टरी, और ये सब लेफ्ट में है तो आप इसे लेफ्ट लिख सकते हो, लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी, लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी, इस तरीके से। देन ये फिर से वही हमारा यहाँ पर एक क्यूबाइटल फोसा, तो लेटरल साइड हमारी फिर से कौन बोन, रेडियस, तो ये होगी हमारी रेडियल आर्टरी, और कौन सी, लेफ्ट रेडियल आर्टरी, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। मीडियल साइड क्योंकि ऐसे खड़े होऊंगा तो अल्ना मीडियल में आएगी, तो ये होगी हमारी अल्नर आर्टरी, और कौन सी, लेफ्ट अल्नर आर्टरी। इसके अलावा ये थी हमारी पूरी अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई, जिसे अब हम एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सबक्लेवियन, देन एक्सिलरी, ब्रेकियल, रेडियल और अल्नर। इसके अलावा ये जो हमारी ये थी राइट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ये हमारे ब्रेन एज वेल एज नेक है ना, यहाँ तक कि सबक्लेवियन की भी कुछ ब्रांचेस हमारी ब्रेन में जाएंगी, जैसे हम देखेंगे वर्टिब्रल आर्टरी करके। और डिसेंडिंग जो एओर्टा रहेगा वो लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगा, तो इसे हम लोअर लिम्ब में देखेंगे। और इन दोनों को हम कहाँ देखेंगे, जब ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, हेड एंड नेक पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।